नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो खौफनाक भी होने वाला है और साथ ही साथ में आप लोगों को नॉलेज देने वाला भी होने वाला है। मतलब हम लोग आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और हमारे वीडियोस तो हॉरर ही होते हैं और आप लोगों को ऐसा मैसेज देते हैं हम लोग कि आप अगर ये गलती करते हो तो आप बाद में पछताने वाले हो। तो बेसिकली ये वीडियो भी वैसे ही होने वाला है। आप लोगों को इस वीडियो से एक सीख मिलने वाली है। आप लोगों को आज के इस वीडियो से पता चलेगा कि आपने अगर अपनी लाइफ में एक ये गलती कर दिया तो आपको कितना ज्यादा पछताना पड़ सकता है। आप लोग अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए वीडियो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी मुझे माही नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी है। उसकी पड़ोस की एक बहन के साथ घटी हुई एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक घटना है। ये जो माही की पड़ोस की जो बहन है, जो उसकी दीदी लगती है, उनकी शादी होने वाली थी। शादियों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी। सब लोग धूमधाम से शादी के बहुत सारे फंक्शन भी कर रहे थे। एक्चुअली होता क्या है, इनके शादी के एक दिन पहले इनको किसी काम से पार्लर जाना पड़ जाता है। तो बहुत घर वाले मना भी कर रहे थे कि अभी हल्दी लग गया है और ये सब रस्में हो गई है, तो इस टाइम पे लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं, या जिनकी शादी होने वाली थी वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जो इसकी दीदी है माही की, वो ये सब चीजें नहीं मानती थी। उनको ये सब चीजों पे विश्वास नहीं था। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे काम है बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो वो पार्लर के लिए चली जाती हैं और जब पार्लर से आती हैं तो सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी शादी भी बहुत ज़्यादा धूमधाम से होती है, बहुत ज़्यादा खुश थी वो शादी में, घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी आता है विदाई का टाइम। विदाई के टाइम में ना वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगती है। तो सबको लगता है कि शायद हो सकता है कि शादी के बाद लड़कियां रोती गाती हैं और थोड़ा उनको अलग सा फील होता है कि हम किसी और घर में जाने वाले हैं, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही होगी। तो सब लोग इतना माइंड नहीं करते हैं। उनकी विदाई भी हो जाती है। जब विदाई के बाद वो अपने ससुराल जाती हैं, उसके बाद असली खेल चालू होता है। एक्चुअली होता क्या, मैं आप लोग बताती हूँ। जो उनके हस्बैंड थे उनको वो अलग नाम से बुलाने लगती हैं। मतलब जो उनका एक्चुअल नाम था उस नाम से नहीं बुलाती है, उनको पता नहीं कौन से नाम से बुलाती है, जो नाम उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। ना उनके घर वालों ने सुना था, ना लड़कियों के घर वालों ने सुना था। लेकिन इतना माइंड नहीं करते हैं, सोचते हैं कि शायद ऐसे ही बोल रही होगी, या तो मुझे ऐसा नया नाम देना चाह रही होगी। होता है ना, शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को नया नाम देते हैं, ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है। तो उसकी पति को ऐसा ही लगता है, तो वो इतना माइंड नहीं करता है। लेकिन उसके बाद असली खेल चालू होता है। क्या होता है आप लोगों को बताती हूँ मैं। जब वो एक दिन सो रही थी, आराम से सो रही थी अपने बेड पे, और अचानक से उठती है और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपना हाथ पर पटकने लगती है। सबको समझ में नहीं आता कि ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। उसके जो बाकी घर वाले थे वो लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, पूछते हैं आके क्या हुआ क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं देती है। उसके बाद 10 मिनट बाद खुद ही नॉर्मल जाती है और सो जाती है। सबको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या कर रही थी, और जिस वक्त पे वो कर रही थी उससे पूछते कोई जवाब नहीं देती, और अचानक से ऐसे कर रही थी, चिल्ला रही थी, ऐसे सो जाती जाके। तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं ये क्या था। शायद उनको ऐसा लगा कि नींद में कुछ खराब सपना देख रही होगी, उसकी वजह से ऐसा रिएक्ट कर रही होगी। ये सब कुछ भी इग्नोर कर देते हैं उसके ससुराल वाले। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, एक दिन मैं आप लोग बताती हूँ। ये सब चीजें चली रही थी उनकी लाइफ में। कभी भी रात में उठ जाती थी, कभी भी गंदा गंदा चिल्लाने लगती थी, कभी उठ के अपने रोड पे चलने लगती थी घर के बाहर, कभी भी कुछ भी हरकतें करती थी। एक टाइम पे तो उनके ससुराल वालों को लगने लगा शायद हो सकता है इसकी दिमागी स्थिति खराब है। उन लोग सोचते हैं कि या तो हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, या तो इसके घर वाले से बात करते हैं आखिर तुम्हारी बेटी को प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तक सिचुएशन आ गई थी। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली असली कारण क्या है इसके साथ ऐसा होने का। एक दिन क्या होता है, वो माही की दीदी थी और उसके जीजा जी कहीं बाहर जा रहे होते हैं घूमने के लिए। उसके जीजा जी बोलते हैं कि एक काम करते हैं, ये पास वाले मंदिर में चलते हैं, अपन दर्शन करके उसके बाद घूमने निकलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, भगवान का आशीर्वाद भी ले लेंगे। तो जो उसकी दीदी थी वो मना कर देती है, बोलती है क्यों, मंदिर क्यों जाना है, अपन तो घूमने निकले ना, अपन घूमने चलते हैं, ऐसे बात करती है। वो बोलते हैं क्या हो गया, इतनी हाइपर क्यों हो रही हूँ, मंदिर जाने की ही बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसे खराब जगह जाने की थोड़ी बात कर रहा हूँ। और कहीं पर भी जा रहे हैं उससे पहले मंदिर में चले जाएंगे तो एक अच्छा लगेगा, अंदर से भी अपन को अच्छा लगेगा, जो अपनी ट्रैवलिंग होगी वो भी अच्छी रहेगी। लेकिन वो नहीं मानती है। तो उसके जो जीजा जी थे माही के, वो जबरदस्ती
उसको मंदिर लेके जाते हैं, उसकी दीदी को। जब वो सीढ़ी, मंदिर की पहली सीढ़ी चढ़ी थी, उसके बाद एकदम आक्रामक हो जाती है, बिल्कुल पागल होने लगती है, चिल्लाने लगती है जोर जोर से। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वहां पे जो भी आसपास के लोग थे, पंडित लोग थे, सब इकट्ठे हो जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। जो जीजा थे उन्होंने बोला कि ये पता नहीं क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही है मंदिर में चढ़ने से पहले। जो पुजारी लोग थे वो समझ जाते हैं, वो मंदिर में चढ़ती ही नहीं है, मंदिर के एक की सीढ़ी से बाहर भागती है और बहुत स्पीड में पता नहीं कहाँ भाग के जाने लगती है। तो उसके जीजा जी थे वो जाते हैं, उसको पकड़ के लाते हैं और उसके बाद उनको एक बहुत ही बड़े तांत्रिक बाबा के पास लेके जाया जाता है, क्योंकि अब वो लोग समझ गए थे कि इसकी दिमागी स्थिति खराब नहीं है, इसके साथ ऐसी मेंटल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ कुछ और ही प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम इस दुनिया से जुड़ी हुई नहीं है। ये लोग अब बहुत ही अच्छे समझ गए थे। जब तांत्रिक बाबा के पास लेके जाते हैं तो तांत्रिक बाबा देखते से ही बोल देते हैं कि इसके ऊपर एक पिशाचनी का साया है, जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, बहुत ही ज्यादा भयानक है। जो जिसकी मृत्यु हुई थी उसके बाद वो इतनी खतरनाक हुई है, उसकी मृत्यु भी नॉर्मल नहीं थी। एक्चुअली हुआ क्या था वो सब कुछ तांत्रिक बाबा बताते हैं, उनको बताते हैं कि जिस लड़की की आत्मा इसके ऊपर है, वो लड़की एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन लड़की के घर वाले रेडी नहीं थे उस लड़के से शादी करवाने के लिए। इसीलिए जो लड़की का बाप था वो लड़के को मरवा देता है। जब लड़की को पता चलता है कि मेरे बाप ने जिससे मैं प्यार करती थी उसको मरवा दिया है, तो लड़की ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी आत्मा भटकने लगती है, और उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि जो लोग आत्महत्या करते हैं या ऐसे अकाल मृत्यु होते हैं, उनकी आत्मा तो भटकती रहती है। और वो जो मरने के टाइम पे और ज्यादा क्रूर हो गई थी, उसके अंदर गुस्सा था, हीन भावना था कि मेरे जिसे मैं प्यार करती उसको कैसे मरवा दिए। इसीलिए वो अपना प्यार ढूंढ रही है। और जो उसके पति को, मतलब जो उसकी दीदी जो अपने पति को जिस नाम से बुलाती है, उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी वही था, उस भूतनी के बॉयफ्रेंड नाम भी वही था, इसीलिए वो भूतनी उसके बॉडी पे थी, उसकी दीदी की बॉडी पे, तो उसी नाम से बुलाती थी। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब शॉकिंग था और अलग स्टोरी थी। आप लोग समझ सकते हो कि क्या होता है अगर बड़े बुजुर्ग लोग मना करते हैं कि आप ये काम मत करो, तो वो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि शादी के कुछ दिन होते हैं, शादी होने वाले में वो टाइम पे किसी भी दूल्हे को या दुल्हन को बाहर नहीं निकलना होता है। अगर निकल रहे हो बाय चांस किसी मुश्किल से या किसी काम के लिए निकल रहे हो, तो आपको एक चाकू लेके घूमना चाहिए और किसी को साथ में लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो घूम रही होती हैं और शादी के टाइम पे वो ज्यादा अटैक करती हैं, क्योंकि वो टाइम पे इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है। वो टाइम पे हर इंसान खुश होता है शादी से पहले। वो टाइम पे अच्छी खुशबू आती है उसके बॉडी से, बहुत सारे रिचुअल भी होते हैं, हल्दी भी लगा होता है, हल्दी के बाद नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए क्योंकि जो आत्माएं होती हैं दूसरी दुनिया की, वो अपनी दुनिया से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उनकी दुनिया में वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहे होते हैं हर एक चीज के लिए, यहाँ तक कि कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए। और मतलब उनको चाहिए होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारी दुनिया में यही होता है। उनको लगता है कि नहीं, हम जब जिंदा थे, जब हम इंसान थे, वो लाइफ बहुत अच्छी थी और हमको उसी दुनिया में जाना है। मतलब वो अपनी मौत को वो नहीं अपना पाते, वो नहीं मान पाते कि हम एक स्पिरिट है और हमको इसी दुनिया में ऐसे ही तड़पना है। तो इसीलिए वो लोग इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं। और बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती है जो हमारी बॉडी में रहना चाहती हैं और दुनिया के जितने भी सुख हैं वो भी हमारी बॉडी में रह के मतलब उस सुख को जीना चाहती हैं। बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती है, बहुत सारी आत्माएं कुछ खाने पीने के लिए भी किसी की बॉडी में घुस जाती हैं। क्योंकि आप लोगों ने गाँव में भी देखा होगा कि किसी के अंदर कोई आत्मा है तो वो आदमी लिमिट से ज्यादा पानी पीने लगता है। वो यहाँ तक कि 5-6 बकेट भी पानी पी सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए पीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। या तो बहुत ही ज्यादा खाने लगता है, या तो कुछ अलग ही हरकतें करने लगता है जो वो नॉर्मल इंसान नहीं करता था अपनी लाइफ में। तो ऐसा होता है, ये बहुत ही ज्यादा अलग है उनके बारे में जानना और इतने डिटेल में जानना, क्योंकि उनके बारे में पूरा हम कभी जिंदगी में जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी दुनिया के नहीं। हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के पास वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस से मिलते हैं।